अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जिन दोस्तों को खत लिखना मुश्किल लगता है, ठीक है, खास तौर पे टेल्क का, आज हम सिर्फ और सिर्फ देखें, जर्मनी में जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो टेल्क का इम्तिहान देते हैं। उसकी एक वजह भी है, ठीक है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि जो दूसरे एग्जाम है जैसे कि डेटे सेट हो गया या दूसरा हो गया गोइटे, खासतौर पे डेटा सेट के लिए आपको स्कूल में क्लासेस लगानी पड़ती हैं, लेकिन टेल्क का ये समझा जाता है कि आपका जो ब्रीफ लिखना है वो सबसे मुश्किल लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपको एक ऐसा ब्रीफ तैयार करके देंगे कि आपको कोई भी खत आ जाए, कोई भी खत आ जाए। अब बात है, आपको पता ही है, टेल्क में सिर्फ एक ही ब्रीफ आता है, एक ही ब्रीफ आता है, ठीक है, या ईमेल आती है, उसी एक आपने जवाब देना होता है। ऐसे ही है ना। डेटा सेट में दो आते हैं आपको, ठीक है, ब्रीफ या ईमेल आती है और दोनों में चॉइस होती है कि भाई दोनों में से कोई मर्जी एक आप लिख लें, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि ये एक ऐसा फॉर्मेट हमने तैयार किया है, ठीक है, ऐसी लाइनें तैयार की हैं जो आप ब्रीफ के शुरू में, ब्रीफ के दरमियान में और ब्रीफ के आखिर में लिखेंगे कि कोई भी खत आ जाए, मेरी बात वजह से सुनिएगा, ठीक है, किसी भी किस्म का खत आ जाए तो ये वाला ब्रीफ आपने एज इट एज लिख देना है। इसकी बनावट इतनी खूबसूरती से तरीके से की गई है, ठीक है, कि कोई भी हर खत के लिए लाइनें फिट बैठेंगी। मेरी बात समझा रही है आपको। लेकिन मैं एक बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये सिर्फ टेल्क वालों के लिए है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। फर्ज करें, देखें, जब आपको टेल्क का खत आता है ना, वहां पे एक ईमेल या खत लिखा होता है, ठीक है, उसको पढ़ के आपने जवाब देना होता है, ठीक है। आप सही है, समझ आ गई बात आपको कि टेल्क का या ब्रीफ का आपको वहां पे एक आता है, उसको आपने पहले पढ़ना है, ठीक है, उसके नीचे फिर 4 पॉइंट दिए होते हैं, उसके मुताबिक फिर आपने जवाब देना होता है जो ईमेल आपको आई है या खत आया आपको, ठीक है। अच्छा, तो अब मेरी बात सुनिए पूरी तवज्जो से। मैं कह रहा हूं आपका 70-80% ब्रीफ तैयार है, आपने से 4 गिनती की लाइनें खुद से लिखनी है सिर्फ, और वो 4 लाइनें क्या है, वो 4 लाइनें लिखने की भी हमने आपके लिए हेल्पलाइन आपको देंगे जो आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए अब मेरी बात तो जैसे सुनिए, कोई भी खाता आएगा ना, ठीक है, जारी बात है, ये जो लाइन है, ये पहली लाइन आपने उसको ऐसे लिख देनी है। मसलन मैं पढ़ता हूं आपके सामने, सुनिए। सबसे पहले कहना है फिलन डांक फिर डाइन ब्रीफ, भाई तुम्हारे खत का शुक्रिया, ठीक है। इसमें कोई भी बंदा आपकी लाइन को गलत नहीं कर सकता। सारी बात है, आपको किसी ने खत भेजा है तो फिर सारी बात पहले आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे ना, भाई तुम्हारे खत का शुक्रिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात जहां पे बात करता चलूं, ठीक है, खत 2 तरह से आ सकता है आपको, किसी को फॉर्मली और इनफॉर्मली, यानी कि अगर तुम कह के बात करनी है तो फिर यही फॉर्मेट चलेगा। अगर किसी को आपने आप कह के बात करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज करते जाना है, वो मैं आपको बताता जाता हूं। डांके फ्यूर ईरन ब्रीफ है, बड़े आई के साथ ईरन आ जाएगा, ठीक है, ईरन लिखते जाना है, आपके खत का शुक्रिया। जारी बात, आप किसी को बड़े को लिखने जा रहे हैं, आपको पता है फॉर्मल है, तो फिर आप ये लिखेंगे। ज्यादातर वैसे टेल्क में मैंने देखा इनफॉर्मली खत आते हैं जो ज्यादा लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तुम्हारे या आपके खत का शुक्रिया। अच्छा, इश हाबे मिश जेर दारिबर गिफ्रॉइट, मुझे ये इसके बारे में बहुत ज्यादा खुशी हुई है, यानी जो तुमने खत लिखा है मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। उन मिस्टर डियर होइटे दारॉफ अंटवॉटन, और मैं तुम्हें आज उसके ऊपर उसके बारे में तुम्हें जवाब देना चाहता हूं, ठीक है। ये कोई लाइन देखें, जारी बात है, एक कोई आपको खत लिखता है, उसको जब आप रिप्लाई करते हैं, चाहे उर्दू में लेने, यही लाइन लिखते हैं, मुझे आज तुम्हारा खत मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो आज मैं तुम्हें उसका वापसी में जवाब दे रहा हूं। तो ये पहली लाइन है, वो जो खत है उसका आपने ले देना फिर, ठीक है। उसके बाद जब आपने 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट, वो शुरू करने से पहले आपने ये लाइन लिखनी है, नुन मिस्टे आइन पुंक्टे आइगनन, ठीक है, आइन गहन, सॉरी। अब मैं चाहता हूं इन पॉइंट के ऊपर बात करना, ठीक है। अब वो जो पॉइंट है उनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, जो 4 पॉइंट है, ठीक है। उनसे पहले आप ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, नुन मिस्टे इश आइन सेलनन पुंक्टे आइगनन आइन गहन, सॉरी, है आइन गहन, ठीक है। अब जो पॉइंट्स है मैं उनके ऊपर जो है बात करना चाहता हूं, ओके। अच्छा, अब उसके बाद आपके 4 पॉइंट शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपके जो 4 पॉइंट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सबसे जारी बात है, पहला पॉइंट जब आपने शुरू करना है, पहला पॉइंट, ठीक है, तो उसको आपने शुरू करना है सुनेस्ट से, ठीक है, सुनेस्ट। जैसे सु अगर आपको लगता है ये मुश्किल है तो सु एस्ट भी लिख सकता है, लेकिन ये आ स्वाई या आ आइंस में बोला जाता है। लेकिन अगर आप ये लिख लेंगे सुनेस्ट, सबसे पहले मिस्टर इस डियर जागन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, सही, आपकी बात अगर कहना चाहते हैं, मेरी बात सुनिएगा, तो फिर आप लिखेंगे इस मिस्टर, या एक और है मिठाइलन,
वैसे एक मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर आप कोई चीज बताना चाहते हैं मेरी बात वजह से सुनिएगा। है यहाँ पे फिर जागन की जगह पे मिठाइलन एक वर्ब है, वो मेरे ज़हन में आया है, वो हम लगा सकते हैं मिठाइलन। मैं बताना चाहता हूं कि 10, फिर पहला पॉइंट आपने लिख देना और 10 नेबनजार्ड्स है प्लीज। बल्कि मैं ना एक एक जुमला आपको बता देता हूं, ठीक है? आपको ब्रीफ जो भी आएगा उसके मुताबिक एक एक जुमला लिखते जाइएगा। क्या ख्याल है? सही है। अच्छा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी अगले महीने, फर्ज करें कि मैं अगले महीने मैं शादी कर रहा हूं या अगले महीने शादी करूंगा, ठीक है? कि मैं अगले महीने शादी कर रहा हूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। पहला जुमला ये है, फर्ज करें हम एक ब्रीफ तैयार कर लेते हैं, कोई भी ब्रीफ आ गया। फर्ज करें हम पहला पॉइंट लिखना चाहते हैं अपने दोस्त को कि भाई सुनेस्ट मुश्ते इश डियर जागर, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं 10 कि मैं अगले महीने जो है वो शादी कर रहा हूं। 10 के, अब सुनिए क्या बनेगा, 10 के इश, सुनिएगा पहला जुमला पहले पॉइंट का इश, ठीक है? नेस्टन मोनाट, ठीक है? नेस्टन मोनाट, सॉरी नेस्टन मोनाट, ओके? हाइराथ, हाइराथ है, वर्ब एंड पे चला जाएगा, ठीक है? इश हाइराते होता है लेकिन वर्ब एंड पे जाएगा क्योंकि हमारा जुमला नेबनजार्ड्स में है 10 के साथ, ठीक है? ओके, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इश नेस्टन मोनाट हाइराथ, कि मैं अगले महीने जो है वो शादी कर रहा हूं। सही है? पहला पॉइंट यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। सही है। अच्छा, दूसरा जब पॉइंट आपने करना है जब यान, ठीक है? ओके, आउजर देम, इसके अलावा मुस्तेश ऑफ विजन, मैं ये जानना चाहता हूं। अब मैं, ठीक है, उसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक है, कि फर्ज करें मैं ये जानना चाहता हूं, क्या लिख सकते हैं कि क्या तुम मेरी शादी पे आओगे? फर्ज करें ये लिखना है, लेकिन सारी बात है आप तो वही लिखेंगे ना जो 4 पॉइंट आपको पेपर में आए। ये तो अभी हम एक बाइशपील ले रहे हैं कि हम ये लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आउजर दे मुस्तेश ऑफ विजन, मैं ये जानना चाहता हूं क्या तुम मेरी शादी पे आओगे या नहीं। एक नेबनजार्ड से ओब, वो लगा सकते हैं, ओब दू, क्या बनेगा? विजन के बाद आएगा ओब दू, ठीक है? ओब दू माइनर, माइनर ओब दू माइनर सु माइनर होक्साइट, ठीक है? ओब दू सु आएगा, सॉरी, ओब दू सु माइनर होक्साइट, होक्साइट खोम्स्ट, ठीक है? क्या तुम मेरी शादी पे वर्ब एंड पे जाएगा क्योंकि नेबनजार्ड्स में है। याद रखिएगा आपने 4 नेबनजार्ड्स में लिखना है तो आपका ब्रीफ पूरा हो जाना। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है? पहला पॉइंट क्या लिखा? सुनेस्ट मुस्लिस डील, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि 10 इस नेस्टन मोनट हाइराट है कि मैं अगले महीने शादी कर रहा हूं। ठीक हो गया? अच्छा, नंबर 2, ये इसी तरह शुरू कर, आउजर दे मिस्टेश ऑफ विजन, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा ओब्दुल, क्या तुम मेरी शादी पे आओगे या नहीं आओगे? ठीक हो गया? अब तीसरा पॉइंट, ठीक है, ein weiterer Punkt ist, अगला पॉइंट ये है कि, अगला पॉइंट ये है कि वो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि तुम बस के साथ आओगे या अपनी गाड़ी पे आ रहे हो। फर्ज करें, अब पॉइंट तो कोई भी लिखा जा सकता है, ठीक है? पॉइंट कोई भी लिखा जा सकता है, ठीक है? हम एक बाइशपील खाते लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, उसे बता रहे मेरी शादी है, ठीक है? और ठीक है, मुझे बताओ तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे, ठीक है? तीसरा पॉइंट ये है कि तुम बस के साथ आओगे या गाड़ी के साथ आओगे। क्या ख्याल है? ओके, ओब्दू, क्या जुमला लिख सकते हैं, ठीक है? इश ein weiterer Punkt ist, अगला पॉइंट ये है कि ओब्दू, ठीक है? ओब्दू, ठीक है? ओब्दू mit dem Bus, क्या बनेगा? mit dem Bus, ठीक है? oder mit dem eigenen Auto kommt, oder, ठीक है? oder mit dem eigenen Auto, eigenen Auto kommt, ठीक है? वर्ब पे जाएगा कुछ ओब नेबनजार्ड्स है ये भी, ठीक है? ये भी हम उससे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ठीक है? ein weiterer Punkt ist, अगला पॉइंट ये है, ob du mit dem Bus oder mit dem eigenen Auto kommt, ठीक है? कि तुम बस पे आओगे या गाड़ी पे आओगे, ठीक है? फर्ज करिए तीसरा पॉइंट वहां पे ये लिखा है, उससे ये पूछा तुमने आना कैसे है, ठीक है? अच्छा, चौथा पॉइंट जो होता है वो आखिरी पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है आपका, ठीक है? और जो आप इस लाइन से शुरू कर सकते हैं, अब श्लीसन, आखिर में, मुश्ते इश एरवेनन, ठीक है? और मुश्ते इस विजन, ठीक है? मैं जानना चाहूंगा, आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा, बल्कि हम लगा लेते हैं आखिर में क्यूनन या ये लगाने am schließlich मुश्ते इश, ठीक है? आखिर में हम ये उससे पूछ रहे थे कि तुम, आखिर में मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ कितनी देर स्टे करोगे, ठीक है? आखिर में स्टे का और भी पूछा जाता है, ठीक है? तो ये जुमला कैसे लिखेंगे सुनिए, ठीक है?
außerdem, बल्कि außerdem नहीं, आखिरी पॉइंट है ना, abschließend, आखिर में müsste ich auch wissen, मैं ये भी जानना चाहता हूं, ठीक है, मैं ये भी जानना चाहता हूं, ठीक है, कि wie lange du bei mir bleibst, auch wissen, wie lange, ठीक है, wie lange du bei mir है, by mir, और आखिर में bleibst वर्ब आप एंड पे लगा देंगे, ठीक है, ये एंड पे लगा देंगे। ये चारों पॉइंट हो गए पूरे, एक खत्म ने तैयार कर लिया, अपने दोस्त को लिखा, ठीक है। अच्छा, और आखिर में ये जुमले, फिर ये तो आपको पता ही है, जहां पे डू है तो वापस ही आ जाएगा, ठीक है, इनन आ जाएगा, वो आपको पता ही है, ठीक है। ये अपने इस चीज का प्लीज ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी है। आखिर में इस डांके डियर इनन हो जाएगा, इस डांके हेसनिश, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, ऑफ डाइने तो ईरे हो जाएगा आपका, ऑफ मेक सम काइंड, मैं आखिर में तुम्हारी तवज्जो का या शुक्रिया अदा करता हूं, इश फ्रॉय मिश ऑफ डाइने अंत में तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। बस इतनी बात है, इतनी बात है डियर ब्रदर्स, ठीक है। तो ये प्लीज आप इस ब्रीफ को नोट कर लें, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, वो 4 जुमले, जो 4 पॉइंट होंगे, वो आपको बहरहाल लिखने होंगे, लाजमी लिखने होंगे, और वो इतनी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ 4 निबंजार्ट्स आप याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने ओब लगाया है, वाइल लगाया है, कुछ भी लगा, 10 लगाया है, ठीक है, इनके साथ आप कर सकते हैं। Thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Thank you.